नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट -3k डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -5 -4 एंड -2 3। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसके अंदर अपने को दो पॉइंट -5 -4 और -2 3 को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको एक बिंदु -3k किस अनुपात में विभाजित करता है वो पता करना है और इसमें k की वैल्यू पता करनी है। तो अब इसके अंदर अपन ने जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ने एक रेखाखंड बना लिया। फिर इस रेखाखंड के अंदर ये पॉइंट को मान लिया -5 -4, दूसरा पॉइंट जो है बी पॉइंट उसको मान लिया माना नहीं गिवन है, बी जो है वो -2 3 दे रखा है और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट -3 और k है। वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा वो अपने को पता करना है। तो वो m1 m2 होता है। m1 m2 के अंदर दो नंबर पता करने पड़ेंगे, तो उसको अपन m1 m2 ना मान करके अपन मान लेंगे उसको। वैसे तो k और 1 मानते हैं, यहाँ पे k पहले से दे रखा है तो k नहीं मानेंगे, उन बिंदु को मान लेंगे अपन m और 1। उनका जो रेशो मान लेंगे अपन m/1 मान लेंगे। तो लेट ए बी डिवाइड्स बाय p पॉइंट इन रेशो m/1। फिर x कोऑर्डिनेट फॉर सेक्शन फार्मूला, तो इसमें x कोऑर्डिनेट गिवन है इसलिए इसका यूज़ करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट फॉर सेक्शन फार्मूला जो हो जाएगा उसका फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे m1 जो है वो तो m है और m2 जो है वो 1 है, ठीक है। और इसके अंदर x2 जो हो गया यहाँ पे -2 है और x1 जो है वो -5 है। तो इनकी वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो यहाँ पर, और x की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू जो दे रखी है वो -3 दे रखी है। तो x की वैल्यू अपन यहाँ पे -3 रख दिया। फिर m1 की जगह m, x2 की जगह -2 प्लस m2 की जगह 1 और x1 की जगह -5 अपॉन m प्लस 1। फिर यहाँ पे -3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2m, फिर प्लस -5 1 सा 5 अपॉन m प्लस 1। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये m प्लस 1 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई होगा और ये राइट हैंड साइड में ये सेम टर्म रहेगी। फिर यहाँ पे -3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3m, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 = -2 -5। फिर ये इधर माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा और ये इधर माइनस का इधर ट्रांसपोज होकर के प्लस का हो जाएगा। फिर इन दोनों का साइन अपोजिट है तो दोनों को माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। फिर माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस साइन का नंबर बड़ा है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। यहाँ पे भी दोनों का साइन अपोजिट है तो दोनों को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा और माइनस साइन का नंबर बड़ा है तो यहाँ पे -2 आएगा। फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो m की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। तो रेशो जो हो जाएगा वो अपन ने m/1 माना था तो m तो यहाँ पर 2 आ गया और 1 एज इट इज़ रहेगा। तो रेशो हो जाएगा 2:1। इसको अपान में भी लिख सकते हैं। फिर अपने को k की वैल्यू पता करनी है। k क्या है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट मानेंगे। y कोऑर्डिनेट के लिए भी यहाँ पे x की जगह y आ जाएगा। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे m1 की जगह तो 2 आएगा और m2 की जगह 1 आएगा और y2 यहाँ पे क्या है 3 है। y2 यहाँ पे 3 है और y1 जो है वो -4 है। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस m2 की वैल्यू 1 है इंटू y1 की जो वैल्यू है -4 है अपॉन m1 प्लस m2 2 + 1। फिर 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस और यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 + 1 3। तो y की जो वैल्यू है यानी कि k की जो वैल्यू है, y यहाँ पे क्या दे रखा था, k दे रखा था, तो k की जो वैल्यू आ गई वो 2/3 आ गई। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।